अगर तेरे में दम है, तेरे में दम है, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है ना, आशिकी का भूत तो मैं तेरा उतार दूंगा, मेरे सामने आ जाए। अगर असली तूने माँ का दूध पिया है ना तो मेरे सामने आ, ठीक है। कानून की आड़ में वो सब कुछ बोल रहा है। कानून का सहारा ना लेके भाई का ये कहना है, कानून का सहारा ना लेके अगर आप पर्सनल भाई से मिलते हो तो फिर मतलब जो भाई की भी जो है भाई में भी वो भाई दिखाएगा। जी बिल्कुल। अगर वो कानून का, अगर कानून की आड़ नहीं होती ना जी, तो मैं उसका जो है ना मतलब कि बस ये ठीक है भाई। वो आप जो आपने ये बात की, ये उनको वार्निंग है या धमकी है? ना तो ये वार्निंग है और ना ये धमकी है। अगर कोई औरत अगर करती है, अब वो 4 महीने से किसी दूसरे इंसान के साथ रह रही है, ऊपर से वो ये भी कह रही है कि मैं अब राजू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसके बावजूद जगदीप भाई का ये कहना है कि मैं वो अब भी आ जाए मेरे पास वापिस तो बहुत ही आदर सम्मान से मैं उसको रखूंगा। तो मेरे ख्याल से इससे तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगी। विकास जांगड़ा वो लोग, और एक आईडी है अपने पास ग्रेट हरियाणा न्यूज, वरिष्ठ पत्रकार। और आज हम आए हुए थे रोहतक पार्क के अंदर। एड एक बार तो राम राम करवा लिया। राम राम जी। राम राम भाई। आपका शुभ नाम बताए दो जी। उषा गोयत भाई। उषा गोयत जी। मतलब समाज सेवी का काम किया करो आप। बिल्कुल भाई, जो कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं जो बच्चों को छोड़ के मतलब अच्छा जैसे बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ चली जाती हैं, जो भाई बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, तो उनके साथ हम खड़े होते हैं भाई। तो आज आप यहाँ पर किसके साथ आए थे? ये जगदीप भाई का मेरे पास कल फोन आया था भाई, तो उसने स्पेशल बुलाया था मेरे को। अच्छा। जो जगदीप भाई का जो मुद्दा वायरल हो रहा है, उसकी जो वाइफ सोनिया है वो और किसी के साथ चली गई है। जी। तो वो आपको क्या लगता है जो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला जो मुद्दा चला हुआ है, ये हरियाणा के अंदर कितना खतरनाक है? ये जैसे एक चौखट होती है ना, उसमें दीमक लग जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो काम ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज के अंदर कर रहा है। इसके कारण बहुत सारे घर उजड़ चुके हैं और उजड़न लग रहे हैं, और हमारा समाज एक विनाश की ओर अग्रसर है इस लिव इन रिलेशनशिप के कारण। अच्छा, तो ये जगदीप भाई वाला जो अब वायरल मामला है, ये लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला है क्या? बिल्कुल भाई, ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला है। जगदीप भाई की पत्नी है सोनिया और 2 बच्चे थे। तो वो अभी बता रहे, जो राजू है उसके साथ वो 1 साल से रिलेशनशिप में भी थी पहले, और अब भी उसको 4 महीने हो गए वहां पे रहते हुए। आज नहीं गई वो। भाई ने बहुत मतलब उसका इंतजार करके अब आवाज उठाई है। अच्छा, इंतजार करके अब मीडिया के सामने आए। अब मीडिया के सामने आया। वो 4 महीने से उसके पास रहने लग रही है वो। तो अब इसने तो आपको जो इस मामले के बारे में 4 महीने पहले ही पता था या अब पता चला है? नहीं भाई, मुझे तो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगा, मुझे नहीं पता था पहले। मैंने तो जैसे कैसे कांटेक्ट किया जगदीप जी से? जगदीप भाई का मेरे पास कॉल आई थी। अच्छा, आपके पास कॉल आई थी? मेरा इंटरव्यू हुआ था ग्राउंड मीडिया के ऊपर, तो वहाँ इसने जैसे स्टार्टिंग में भाई को बुलाया होगा, तो वहाँ मेरा इसने इंटरव्यू देखा था। फिर इसने मेरी वीडियो से मेरा नंबर उठाया था। तो कल स्पेशल भाई का, जगदीप भाई का मेरे पास कॉल आई थी कि बहन जी आपको कल रोहतक आना है। मैं रोहतक आऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई, बिल्कुल आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो आपकी क्या बातचीत हुई जगदीप जी से? जगदीप भाई से तो जो आप ये मीडिया के ऊपर देख ही रहे हो, जो वीडियो वायरल हो रही हैं, सारी घटना वही सारी बातें हुई हैं। और अब भाई का यही कहना है कि भाई ये जो मेरी लड़ाई है, ये सिर्फ मेरी पत्नी से लड़ाई नहीं है, ये मेरी कानून से भी लड़ाई है। ये मेरी, क्योंकि जो ऐसा एक कानून बनाया है सरकार ने, जिसका सहारा लेके वो 2 बच्चों को छोड़ के चली गई है, तो मेरी पत्नी से और कानून से दोनों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। इसके लिए कौन मेरा साथ देना चाहता है, उसके लिए भाई ने बुलाया था। तो भाई हम एक लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ एक मुहिम हम चलाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जो भी हमारा साथ देना चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो जगदीप भाई जी से जब आपका कांटेक्ट हुआ, तो मतलब जगदीप भाई ने भी प्रण ले लिया जो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो कानून है, इसको मतलब मिटा के रहेंगे ताकि हरियाणा है ये बचा रहे। हरियाणा के लिए मुहिम चलाई है पूरे इंडिया के लिए? ये पूरी इंडिया के लिए मुहिम है वैसे तो, लेकिन हमारे जो ये हरियाणा के अंदर ऐसे जो ये मामले हैं, इनको मतलब अच्छा सभ्य नहीं समझा जाता। तो खास तौर पे ये हमारे हरियाणा के लिए है।
और ये ज्यादा ही मामले, हम तो जैसे हरियाणा में रहते तो हमारे हरियाणा में ही सुनने को आते हैं, बाहर की तो हमें नहीं पता चल रहा भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो खासकर हरियाणा से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो भाई का यही कहना है, सभी खाप पंचायतें जो हैं उनसे भी जगदीप भाई की स्पेशल भाई ने अपील डाली है कि भाई वो भी आगे आएं और भाई का साथ दें जो ये भाई के साथ घटना हुई है जी। तो आप बोल रहे हो जी जैसे हरियाणा जैसे इंडिया के अंदर तो और स्टेट में तो ये पहले ही चला हुआ है, अब हरियाणा के अंदर आकर पूरा सत्यानाश कर दिया इस लिव इन रिलेशनशिप वाले कानून ने। मेन बात क्या होती है, देखो जगदीप भाई की बात नहीं है, कोई भी है जिससे मतलब पहले कोई भी लड़की है या लड़का है लव करता था, वो बाद में जो है आपसरी में लिव इन रिलेशनशिप में अब जो है रहने लग गया है, जिससे जो दो परिवारों की बेइज्जती होती है, दो परिवारों की नहीं है, जो आस पड़ोस जो चाचे ताऊ होते हैं उनकी भी बेइज्जती होती है। बस जो देशों में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना था और वो खाना तो अब भी है, लेकिन वही बात है, लेकिन ऐसी मतलब दिक्कतें आने लगी है जिससे जो लेडीजें हैं या फिर कोई आदमी है वो उसके साथ रहने लग गया, वो उसके साथ रहने लग गया। तो अब जो जगदीप भाई जी की जो वाइफ है सोनिया, तो उससे आपकी कोई बातचीत हुई? नहीं भाई, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उससे। मैं तो कह रही थी कि एक बार मेरे को मिलवा दो उससे, ताकि हम समझाने का प्रयास करें, कानून के दायरे में रह के उसको कुछ उसके बुद्धि में कुछ समझ में आ जाए उसको, और ताकि वो वापिस आ जाए। देखो सबसे बड़ी बात मैं भाई की मानती हूँ, ऐसा अगर कोई औरत अगर करती है, अब वो 4 महीने से किसी दूसरे इंसान के साथ रह रही है, ऊपर से वो ये भी कह रही है कि मैं अब राजू के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसके बावजूद जगदीप भाई का ये कहना है कि वो अब भी आ जाए मेरे पास वापिस, तो बहुत ही आदर सम्मान से मैं उसको रखूंगा। तो मेरे ख्याल से इससे तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको पता है हमारे हरियाणा समाज के अंदर अगर कोई भी औरत किसी दूसरे आदमी के साथ कहीं एक रात भी बाहर रह जाती है, तो मेरे ख्याल से वो एक रात नहीं, 1 घंटा ही बहुत है। नहीं, घंटा तो आजकल मतलब 1 घंटे के अंदर ही रह जाती तो उसको उस पे कलंक लगा दिया जाता है, मतलब कुछ भी हो चाहे। भाई हमारे मतलब आम भाषा में ये होता है कि औरत रात को बाहर रहेगी, दिन का नहीं होता इसमें। मैं आपको बताती हूँ, ये मतलब शुरुआत से ये मानना होता है कि भाई औरत नहीं रात बाहर रहेगी, तो एक रात भी अगर वो बाहर किसी आदमी के साथ रहती है तो कोई उसका पति उसको रखने के लिए तैयार नहीं होता, नहीं होगा। और उसके 4 महीने के बावजूद ये जगदीप भाई कह रहा है कि मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ उसको रखूंगा, तो इससे बड़ी और क्या होगी। उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आ रही। और जो ये जगदीप का परिवार है वेल सेटल्ड परिवार है, ये मतलब अच्छे सभी गवर्नमेंट जॉब में है, बहुत अच्छा परिवार है। और वो जहाँ पे गई है, आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी होगा, बहुत ही टूटा फूटा सा घर है। और पहले भी उसके आस पड़ोस के लोग भी बता रहे हैं कि ये पहले भी इसका यही काम है कि ये पहले भी 1-2 और भी लेके आया है, 2-3 पहले भी ले आया ये। और अब उसको मतलब चौथी पता नहीं 5वीं कौन सी लेके गया है, उसने किसी का घर उजाड़ने का काम करा है। तो उस औरत को ये नहीं समझ में आ रहा कि तू इतना अच्छा अपना परिवार छोड़ के और एक ऐसे आदमी के साथ तू जा रही है, एक नरक के समान ही है वो। और जो अपने 2 बच्चों को छोड़ के चली गई, 2 अपने जो बच्चों की नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है वो किसी की नहीं हो सकती। औरत का सबसे मतलब मेन एक वो होता है, बहुत सारे रूप औरत के होते हैं, तो हर किसी के बगैर शायद औरत रह लेती है, लेकिन अपने बच्चों के बगैर कभी औरत नहीं रहती।